कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आखिर 9 दिन बाद तोड़ी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने चुप्पी, कहा कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह का खामियाजा भुगत रही जनता। राजस्थान में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज, कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अमित शाह और पीएम मोदी से मांगा जवाब। राजस्थान की राजनीतिक उठापटक में गहलोत सरकार को मिली राहत, बीटीपी के विधायकों ने दिया सरकार को समर्थन। मरुधरा की महाभारत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा के बाद अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन टेप कराकर असंवैधानिक काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस को दगाबाज बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दूसरी बार उनके साथ दगाबाजी की है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। राजे ने आज कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की जनता को कांग्रेस की भीतरी लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के लोग इसका आरोप भाजपा पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा बीजेपी नेताओं और विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए लगाए जा रहे आरोपों पर वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस अपने घर की लड़ाई में बीजेपी और बीजेपी नेतृत्व पर दोष लगाने की कोशिश कर रही है। राजे ने ट्वीट कर बयान जारी किया। विधायकों की चल रही खरीद फरोख्त के मामले में दोनों ही पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के सवालों पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोला। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एसओजी की टीम मानेसर गई थी, वहां हरियाणा पुलिस ने टीम को रोका है और चोर रास्ते से विधायकों की दूसरी जगह शिफ्ट किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाजपा नेता संबित पात्रा ने स्वीकारा है कि उनकी पार्टी ने सब किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूरे मामले पर अमित शाह और पीएम मोदी से जवाब मांगा है और कहा है कि अब प्रधानमंत्री और अमित शाह को जवाब देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ऑडियो गलत साबित होते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वक्त बड़ा बलवान है और मध्य प्रदेश में सब देखा जा चुका है, कैसे खरीद हुई थी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। राजस्थान में भाजपाई जनमत चीरहरण ऑपरेशन के 2 पहलुओं की पोल खुल गई है। राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त में भाजपाई सांठगांठ का कल 2 जो कथित ऑडियो आए थे और उसके बाद में राजस्थान की एसओजी टीम जो एफआईआर लॉन्च हुई थी उस पे वॉइस सैंपल लेने के लिए माननीय विधायक भंवरलाल जी शर्मा और माननीय विधायक विश्वेंद्र सिंह जी के वॉइस सैंपल लेने के लिए जहां उनकी सूचना थी मानेसर में एक होटल में, वहां पर गई थी। वहां पर जिस प्रकार का खेल हुआ पूरी मीडिया के सामने, देखिए अब साफ साफ तय हो गया है और अब तो जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह जी को। देश जानना चाहता है, राजस्थान के सीनियर कांग्रेस लीडर, देश के सीनियर कांग्रेस लीडर और 3 बार के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ी बात कही है और चुनौती है मुझे मेरी तरफ से केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा, बड़ी बात होती है राज्य का एक मुख्यमंत्री चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है कि यदि ऑडियो गलत साबित हो गए और जो ये कह रहे हैं ऑडियो हमने तैयार किए हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या इतनी हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी में, केंद्र सरकार की बीजेपी में है कि वो सामने आकर कहे कि यदि ऑडियो सही साबित हो गए तो हम इस्तीफा दे देंगे? नहीं जानता ये वकील तो कम से कम कांग्रेस विचारधारा के ढूंढ लेते ये लोग। ये साबित कर रहा है एक के बाद एक कड़ी के रूप में। आप एक तरफ जब हम यहाँ आ रहे सारे लोग होटल में, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पे, राजीव अरोड़ा पे जो मुख्यमंत्री जी के नजदीक हैं, इनकम टैक्स के छापे डाल के क्या सिद्ध करना चाहते हो? ये जो संस्थाएं संवैधानिक है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ईडी है,
आज इनका जिस तरह से दुरुपयोग भेजा कर रही है बीजेपी, ये जग जाहिर है, कोई डरने वाला नहीं है इन चीजों से। इन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को इन्होंने तार तार कर दिया। और जो आईटीसी होटल मानेसर है, वो तो स्थायी अड्डा बन गया तख्ता पलटने के लिए। याद करिए, मध्य प्रदेश के जो 22 विधायक आए थे, वो भी उसी मानेसर के आईटीसी होटल में थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद राज्य के कुल उत्पादन के 25% के स्थान पर 50% किए जाने का आग्रह किया है। साथ ही वर्तमान में स्वीकृत लक्ष्य 25% के अनुरूप चने की पूरी खरीद किए जाने का भी अनुरोध किया है। साथ ही गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि कोविड-19 महामारी की संकट की घड़ी में राज्य विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे में किसानों को समर्थन मूल्य खरीद योजना का पूरा लाभ दिलाकर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दलहन और तिलहन खरीद के लक्ष्य 50% तक बढ़ाया जाना किसानों के हित में होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब बीटीपी विधायकों का भी समर्थन मिल गया है। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के हुई प्रेस वार्ता में शामिल हुए बीटीपी के दोनों नेता। बीटीपी नेता राजकुमार रोत ने कहा कि हमने राज्यसभा चुनाव में भी सरकार को समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से जो मांग की थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन अब सरकार ने सभी मांगों पर सहमति जता दी है। अब हम और हमारी पार्टी का पूरा समर्थन सरकार को है। बीटीपी विधायक राजकुमार ने कहा कि मेरा जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कुछ नहीं था। पुलिस कर्मियों ने मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में मुझे जाने दिया था। राजस्थान की राजनीति में अब बसपा की भी एंट्री हो गई है। इस बीच प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने कहा कि विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आलोक त्रिपाठी ने बताया कि महेश जोशी ने 10 जून को शिकायत दर्ज कराई थी कि विधायकों को लालच दिया जा रहा है। हालांकि उस शिकायत में किसी का नाम नहीं, लेकिन उन्होंने उनका बयान लिया गया है। उन्होंने ऑडियो क्लिप प्रस्तुत की है। अपने बयान में उन्होंने भंवरलाल शर्मा, संजय जैन और गजेंद्र सिंह का नाम लिया है। त्रिपाठी ने कहा कि एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7A के तहत दर्ज की गई है। ऑडियो क्लिप सत्यापन के लिए एफएसएल को भेजे जाएंगे। रिपोर्ट आने और ये सत्यापित होने के बाद हम कथित लोगों की आवाज की जांच करेंगे। न्यायालय ने आरोपी अशोक की अर्जी को खारिज कर दिया है। अशोक सिंह को विधायकों की खरीद फरोख्त के षड्यंत्र के मामले में एसओजी की ओर से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी ने राज्य में विधि द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है। इसके अलावा मामले में आईपीसी की धारा 124A, 120B के तहत जांच विचाराधीन है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। राजस्थान में विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में एसओजी ने आरोपी संजय जैन को आज अदालत में पेश किया। आरोपी को महानगर मजिस्ट्रेट द्वितीय के पेश किया गया। एसओजी ने कोर्ट से आरोपी संजय जैन के लिए 8 दिन का रिमांड मांगा है। एसओजी ने ऑडियो की जांच और अन्य लोगों की मिलीभगत की जांच के आधार पर रिमांड मांगा है। कोर्ट ने 4 दिन का ही रिमांड दिया है। आरोपी संजय जैन को कोर्ट ने 22 जून तक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी के वकील ने कहा कि मामले के समान तथ्यों के आधार पर पूर्व में हो चुकी है एफआईआर, ऐसे में नई एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में कई जगह तेज और मध्यम बारिश हुई। राजधानी जयपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिला दी। जयपुर में सी स्कीम, लाल कोठी, 22 गोदाओं सहित कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में कमी हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। जगह जगह पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोपहिया वाहनों को आवाजाही में खासी परेशानी हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।